हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संज्ञा। ठीक है, आज हम जानेंगे संज्ञा को विस्तार से कि संज्ञा होता क्या है। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे आसपास जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि हमारे मन के जो भाव हैं, उन सभी को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, और संज्ञा के भेदों के विषय में भी जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराएगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे सूर्य है, पृथ्वी है। ओके, अब जातिवाचक संज्ञा देखिए, जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध होगा, संपूर्ण जाति का बोध हमें कराया जाएगा। जैसे देश हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ये उदाहरण इसके होते हैं। जैसे थर्ड जो एग्जाम्पल है इसका, वो है थर्ड जो इसका भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हमारे मन के भाव को, ठीक है, जैसे थकावट आती है हमें, नींद आना, ठीक है, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा। मित्रता, प्रेम, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो आइए आज हम इन तीनों संज्ञाओं को बिल्कुल अच्छे से विस्तार से समझते हैं। मेरे साथ जुड़िए और समझिए। तो आइए बेटा, चैप्टर 4 संज्ञा शुरू करते हैं। जुड़िए और समझिए। ठीक है, देखें सभी, देखिए, नीरा तुम मुंबई नहीं गई। इन सब की बातों में जो आपको ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं लिखे हुए, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे नीरा तुम मुंबई नहीं गई। आगे है नहीं वैभव, मेरे मामा मामी शहर से आ रहे हैं। तभी तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता और आनंद की चमक है। हाँ, वे मेरे लिए उपहार और मिठाइयाँ भी ला रहे हैं। यहाँ पर रंगीन जो हैं, देखो, नीरा, मुंबई, वैभव, माता, मामा, मामी, प्रसन्नता, आनंद, चमक, उपहार और मिठाइयाँ। ठीक है, इन रंगीन शब्दों को इनके उचित स्थान पर रखते हैं। देखें सभी, देखिए बेटा, उपर्युक्त बातचीत में जो बातचीत ये बच्चे कर रहे थे, दिए गए रंगीन शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। व्यक्तियों के नाम लिखें, जैसे नीरा, ठीक है, वैभव, मामा, मामी। स्थानों के नाम में आया मुंबई। वस्तुओं के नाम है उपहार, मिठाइयाँ। भाव के नाम प्रसन्नता, आनंद और चमक। इनके माध्यम से हमें क्या बताया गया बच्चों? देखें बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भाव का कोई न कोई नाम अवश्य है। यदि हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बात करने में असुविधा होती है। यानी जो ये वस्तुएं, स्थान, प्राणी दिए गए हैं, इनका कोई ना कोई नाम है। यदि किसी का नाम हमें मालूम नहीं होता तो उसके बारे में हमें असुविधा रहती है, उसके बारे में जानने में। नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार, यानी जो नाम का बोध कराएंगे वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद देखें सभी। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज हम इन्हीं के विषय में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के भेद हैं ये तीनों ही। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है और भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाह समीर, तुम तो जापान घूम आए। हाँ विराट, पर हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है। ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वाह समीर, समीर से कह रहा है कि तुम तो जापान घूम आए हो। हाँ विराट, पर हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर जो रंगीन शब्द आए हैं, समीर, जापान, विराट और भारत, इनको देखिए। यहाँ समीर और विराट विशेष व्यक्तियों के नाम हैं तथा भारत और जापान विशेष स्थानों के नाम हैं। ठीक है, तो इस प्रकार किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो इसके उदाहरण देखें, सूर्य, पृथ्वी, दिनेश, नेहा, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, भारत, रूस, अक्षरधाम, हिंदी, फ्रेंच, बुधवार, होली, मई, हिमालय आदि। ये सभी क्या हैं? संज्ञा हैं, क्योंकि ये किसी विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध हमें करा रहे हैं। तो इनको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। माँ, पिताजी मेरे लिए उपहार लाए हैं, बेटा मुझे उसे मेज पर रख दो। यहाँ माँ, पिताजी, उपहार, बेटा और मेज शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम नहीं हैं, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति की जानकारी हमें दे रहे हैं। ये विशेष नाम न होकर जाति के नाम हैं। इस प्रकार यानी जो यहाँ पर बोला गया है कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बल्कि संपूर्ण जाति का नाम। जैसे माँ, पिताजी मेरे लिए उपहार लाए हैं, ये उपहार क्या है? संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। बेटा उसे मेज पर रख दो, बेटा क्या है? ये भी क्या है? जाति का बोध करा रहा है। उसे मेज पर रख दो, यानी उपहार का विशेष नाम क्या है हमें नहीं पता, बेटा का नाम क्या है हमें नहीं पता, तो ये संपूर्ण जाति का बोध हमें करा रहे हैं। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे विद्यार्थी, ठीक है। अब विद्यार्थी है कि कोई भी हो सकता है, ठीक है, संपूर्ण जाति होती, विद्यार्थी सभी को बोला जाता है। जैसे देश, सभी को देश कहा जाता है। अब हमें नहीं पता कौन सा देश है, ठीक है, अगर हम उनका नाम बताएंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। जैसे अमेरिका, ठीक है, जैसे भारत, ठीक है। यानी जब आपको लगे संपूर्ण जाति का सभी के लिए है एक समान, तो वो क्या है? जाति। पर्वत, अब हमें नहीं पता कौन सा पर्वत, सभी पर्वत है, ठीक है। नदी, दिन, महीना, ठीक है, पशु, पक्षी, हिरन, जब तक हम इनका नाम नहीं लिखते ना तब तक ये क्या है? संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। और यदि हम कोई प्रॉपर इनका नेम दे देते हैं तो ये क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिरन, मानव, स्त्री, बच्चा, भाषा, हमें नहीं पता कौन सी भाषा, भाषा तो सभी होती हैं, ठीक है। शिक्षक, फल, इमारत, खिड़की आदि, ठीक है। इसमें ऐसे डिफरेंस करना आपको, जो व्यक्तिवाचक होते हैं वो विशेष होते हैं, किसी का नाम होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, ठीक है, और ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहे होते हैं, ठीक है। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मुझे थकावट से नींद आ रही है, ठीक है, ये बच्चा कह रहा है कि मुझे तो थकावट से नींद आ रही है। ये कहती है कि यह गर्मी के कारण ही हो रहा है। तो ये थकावट, नींद, गर्मी हमारे जो मन के भाव होते हैं उनको दर्शा रहे हैं कि मुझे थकावट हो रही है, नींद आ रही है, गर्मी लग रही है, ठीक है। ये सभी क्या है? हमारे मन के भाव हैं, इन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। यहाँ थकावट, नींद और गर्मी भाव हैं जिन्हें केवल अनुभव यानी महसूस किया जा सकता है। ये शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा आदि की जानकारी हमें देते हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं, दोष भी इसके अंदर ही आ जाते हैं, और किस प्रकार की उसकी दशा है, ठीक है, वो सभी इसी के अंदर आते हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषा देखें सभी। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाए? संज्ञा कहलाए, ठीक है। तो आपको इनका डिफरेंस पता चल गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा तो कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध कराएगा, जातिवाचक संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे, भाववाचक संज्ञा हमारे मन के भाव को प्रकट करेंगे, ठीक है। ये इसमें हमारे गुण, दोष सभी आ जाते हैं, ओके। अब इसके उदाहरण देखिए भाववाचक संज्ञा के। देखिए जैसे उदासी, ये भी हमारे मन के भाव को प्रकट करेगी। ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, खुशी, दुख, जीत, हार, आनंद, अहिंसा, प्रेम, दया, क्रोध, वीरता, शांति आदि, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। आगे हम संज्ञा के दो और अन्य भेद होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यानी उसी के अंदर शामिल किए जाते हैं। इनको हम कल करेंगे। आज आप यहाँ तक 2 टाइम रीड कीजिएगा। धन्यवाद।
तो प्यारे बच्चों, आज आपने संज्ञा के विषय में पढ़ा तो कैसा लगा, समझ आया ना? तो संज्ञा जो होती है, आपको पता चला कि इसके 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इनके विषय में हमने पढ़ लिया है। कल हम जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यानी कुल कितने भेद हुए? 5। ठीक है, आज हमने 3 की चर्चा की है, कल हम 2 और भेदों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको 2 टाइम रीड कीजिएगा। धन्यवाद।